ये हो गया दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था, पक्षियों में हड्डियां क्या होती है कि नहीं होती है, ठोस या वातिल या मजबूत या ठोस दोनों, इस तरह से प्रश्न था। दूसरा प्रश्न में क्या है, मधुमक्खियों और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन कीट, दूसरा ऑप्शन क्या है कीटाणु, तीसरा ऑप्शन क्या है टिड्डा, चौथा ऑप्शन क्या है आपको इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये हो गया चौथा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में जो है आपको ये हो गया। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में आप लोग जुड़ेंगे। तीसरे प्रश्न में आपको आंसर बताना है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है क्या। पांडा एक जानवर है, पांडा एक जानवर है। तीसरा प्रश्न में पांडा एक जानवर है, पांडा उसी कुल का है जिसका जिसका है। ऑप्शन में देख करके बताना है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये प्रश्न जो है आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी रिलीज हो रहे हैं। भालू, दूसरा ऑप्शन क्या है खरगोश, खरगोश, तीसरा ऑप्शन क्या है कुत्ता और चौथा ऑप्शन क्या है बिल्ली। तो इसमें से ऑप्शन आंसर आपको बताना है। ये हो गया। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे नंबर प्रश्न की ओर, तो निद्रा रोग पैदा करता है। ये प्रश्न जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निद्रा रोग पैदा करता है कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इसमें से ऑप्शन आपको हम बताना है आपको ऑप्शन। तो क्या है इसमें, निद्रा रोग जो है आपको ट्राइकोमोनोस करता है, ट्राइकोमोनोस। दूसरा नंबर ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमो, ट्रिपैनोसोमो, लिस्मैनिया, लिस्मैनिया और चौथा ऑप्शन कोई है, इनमें से कौन, नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा, चौथा नंबर प्रश्न ये हो गया आपके सामने। पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लड़का पैदा होता है जब, क्या होना चाहिए, लड़का पैदा होता है जब, पहला नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। मैं ऑप्शन बोलूंगा, आपको ऑप्शन करना है। पहला नंबर प्रश्न जो है, बच्चे में एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र होगा तब लड़का पैदा होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक्स एक्स होगा तो तो पर लड़का पैदा होगा, एक्स वाई होगा तो लड़का पैदा होगा और वाई वाई होगा तो लड़का पैदा होगा। इसमें क्या होगा आंसर, बताना है आपको। चौथा नंबर प्रश्न में ये हो गया। चलिए
आगे हम पचवा ये 5वां नंबर प्रश्न हो गया। 6ठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न में हो गया आपको ये कि स्पंज के सिरे पर बड़ा इस छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? स्पंज के सिरे पर बड़ा छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला नंबर प्रश्न हो गया, दूसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर ए, चौथा नंबर ऑप्शन ए हो गया। स्पंज के सिरे पर जो बड़ा छिद्र जो होता है वो क्या कहलाता है? तो पहला नंबर ऑप्शन में आप लोग को बताना है ए, स्टोटिया। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? ट्रेकिया। तीसरा नंबर रेंडुला। चौथा नंबर स्कूलम। स्कूलम। इसमें ये हो गया कि स्पंज के सिरे पर जो बड़ा छिद्र होता है वो क्या कहलाता है। ये 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? माता पिता का गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थापित होता है या स्थानांतरित होता है? द्वारा स्थानांतरित होता है। पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, ये चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। इसमें बताना है तो पहला क्या हो गया? ब्लड द्वारा। दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया गुणसूत्र द्वारा। तीसरा नंबर ऑप्शन हार्मोन द्वारा। चौथा नंबर ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न है आपको 7वां नंबर प्रश्न है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न में हम चलेंगे। 8वां नंबर फिर से प्रश्न एक बार आप लोग को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए, निद्रा रोग फैलाती है क्या? सीसी मक्खी, जू, खटमल, सैंड फ्लाई। निद्रा रोग क्या फैलाती है? इसी तरह का क्वेश्चन जो पूछाएगा, निद्रा रोग फैलाती है क्या? पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको ये बताना है। तो सीसी मक्खी एक तरह का डिजीज होता है, जू हो जाता है निद्रा रोग से, खटमल, सैंड फ्लाई, ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बढ़ेंगे। 8वां नंबर प्रश्न हो गया। 9 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न, तो 9 नंबर प्रश्न में आपको एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है। जीन का वर्तमान नाम वाले पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा,
इसमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? हिल्डन। क्या है? हिल्डसन या हिल्डन। दूसरा नंबर पर जोहानसन, जोहानसन। तीसरा नंबर है गाल्टन, गाल्टन। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? चौथा नंबर ऑप्शन जो इसमें है मेंडल। ये लास्ट प्रश्न अब आपके सामने हो गया। ये 9 नंबर प्रश्न, अब 10वां नंबर प्रश्न में चलेंगे। तो ये 10वां नंबर प्रश्न जो होगा आज के लास्ट प्रश्न होंगे। आगे प्रश्न जो मैं पूछूंगा, तो जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास, जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया? पहला नंबर, दूसरा नंबर ऑप्शन और तीसरा नंबर ऑप्शन, ये चौथा नंबर ऑप्शन। जैव विकास जो है पहले किसने न समझाया? तो पहला है न्यूटन। दूसरा क्या है? लैंडमार्क, लैमार्क। डार्विन। चौथा है आइंस्टीन। चौथा है आइंस्टीन। फर्स्ट प्रश्न से, तो फर्स्ट प्रश्न में आप लोग एक बार वेट कर लीजिए, देख लीजिए कि जो भी प्रश्न है उसका सलूशन हम देखेंगे। तो प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या था? सबसे पहला प्रश्न क्या था? सबसे पहला प्रश्न जो था, पक्षियों में हड्डियां होती है, कैसी होती है हड्डियां? ये आपको बताना है। पक्षियों में जो हड्डियां होती है कैसी होती है? पक्षियों में हड्डियां होती है कैसी होती है, इसमें बताना है आप लोग को। वलित। वलित होती है। चलिए दूसरा प्रश्न जो है ये ए प्लस पहला प्रश्न का आंसर हो गया बी, 2 नंबर ऑप्शन, है ना। दूसरा प्रश्न में हम चलेंगे। दूसरा प्रश्न में क्या है? दूसरा प्रश्न में मधुमक्खियां और कीड़ी वर्ग से संबंधित है। मधुमक्खियां और कीड़ी जो है किस वर्ग से संबंधित है? तो मधुमक्खियां और कीड़ी जो है किस वर्ग से संबंधित है? पहला नंबर ऑप्शन है कीट। दूसरा नंबर ऑप्शन है कीटाणु। तीसरा नंबर ऑप्शन टीडा। और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खियां और कीड़ी जो है किस वर्ग से संबंधित है? तो ये टीडा। कीट से संबंधित। कीट, कीट। टिड्डा एक अलग तरह का कीड़ा होता है, तो कीट से संबंधित है। ये सब कीड़ा ही है, समझे। यस सर। चलिए आगे प्रश्न जो है, पांडा उसी कुल का है जिसका है? पहला नंबर ऑप्शन भालू। दूसरा नंबर खरगोश। और तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? कुत्ता। और चौथा नंबर ऑप्शन बिल्ली। तो पांडा उसी कुल का है जिसका है भालू। 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 ये किसका नाम? पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, भालू। पहला नंबर प्रश्न का ये भालू सही होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निद्रा रोग पैदा करता है क्या? निद्रा रोग पैदा करता है। पहला नंबर है ट्राइकोसोमोस, ट्रैकोनोमोस, ट्रिपेनोसोमो, लिस्मेनिया और नन, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिपैसोमो जो रोग पैदा करता है, निद्रा रोग, जिसको ज्यादा नींद आता है, वो क्या पैदा करता है? एक सेकंड, इसका डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। ट्रिपैसोमो, एक सेकंड का वेट कर लीजिए।
ट्रिपैसोमो। ट्रिपैसोमो जो होता है कॉजेस अफ्रीकन ट्रिपैसोमोस स्लीपिंग स्किननेस। अमेरिकन, ये सब ज्यादा, सबसे ज्यादा जो ये बीमारी जो है ये अमेरिकन अफ्रीकन लोगों में होता है। और अफ्रीकन ट्रिपैसोमा ये बहुत तरह टाइप का होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ये जो होता है सहारन अफ्रीका में सबसे ज्यादा ये होता है। तो मेनली इस बीमारी में स्लीपनेस और सिकनेस, स्लीपिंग ज़्यादा सोने से ये ज़्यादा होता है। और इसमें कॉजेज इसका बहुत इफेक्ट जो है बॉडी के पूरे बॉडी में ये होता है। इज कॉजेज ट्रिपैसोमा ह्यूमन इफेक्ट टू टाइप्स ट्रिपैसोमा एंड स्लीपिंग एंड सफिशिएंट स्लीप। एक तरह का एक मक्खी है ये ट्रिपैसोमा, जो एक निद्रा रोग जो होता है, एक तरह का मक्खी काटता है, तो अफ्रीकन मक्खी है। उसी से क्या होता है प्रैक्टिस डिजीज एंड इसमें स्लीपनेस और सिकनेस का ज़्यादा बीमारी हो जाता है। सिम्टम्स क्या है इसका, तो सिम्टम्स इसका लक्षण क्या है, इसको काटने से सबसे ज़्यादा नींद आना, कमजोरी लगना, इस तरह के बीमारी होते हैं ट्रिपैसोमा में। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ट्रिपैसोमा, बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, लड़का पैदा होता है कैसे। लड़का पैदा होता है कैसे, इसमें गुणसूत्र होंगे एक्स एक्स वाई वाई, गुणसूत्र होंगे तब लड़का पैदा होगा, कि एक्स एक्स रहेगा तब लड़का पैदा होगा, कि एक्स वाई रहेगा तब लड़का पैदा होगा, कि वाई वाई रहेगा तो लड़का पैदा। तो तीसरा नंबर ऑप्शन एक्स वाई रहेगा तो लड़का पैदा होगा, और एक्स रहेगा तो एक्स 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 रहेगा तो सब लड़की पैदा होगा, लड़के। स्पंज के सिरे पर बड़ा छिद्र, स्पंज के सिरे पर बड़ा छिद्र कहलाता है क्या। तो पहला नंबर ऑप्शन है स्ट्रेटिया, ट्रेकिया और रेडुला और स्कूलम, है ना, रेडुला और स्कूलम। तो क्या कहलाता है, स्कूलम कहलाता है। स्पंज के सिरे पर बड़ा छिद्र क्या कहलाता है, स्कूलम कहलाता है। सर कौन चीज का बना होता है, क्या यार, कौन चीज का बना होता है। स्पंज देखे हो जी, पंजा ना सर। स्पंज, रसगुल्ला सर। हाँ सर। इसमें स्कूलम होता है, बड़ा छिद्र क्या कहलाता है, स्कूलम कहलाता है। सर स्पंज क्या है। छेना सर, रसगुल्ला, छेना? रसगुल्ला, सर हाँ स्पंज वही कहलाता है, इसमें स्कूलम कहलाता है। माता पिता का गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, रक्त, गुणसूत्र, हार्मोन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कैसे जाता है, गुणसूत्र द्वारा। गुणसूत्र द्वारा। गुणसूत्र द्वारा उनके संतानों में उनकी गुण जाती है, तो गुणसूत्र द्वारा जाता है। ये तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वां नंबर प्रश्न में चलेंगे। निद्रा रोग फैलाती है, सीसी मक्खी, जू, खटमल, सैंड फ्लाई। क्या फैलाती है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई।
सैंड फ्लाई एक बीमारी है जो मक्खी काटने पर उसका स्किन जो है खराब हो जाता है। इसको और बहुत सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो सैंड फ्लाई एक मधुमक्खी मच्छर टाइप का ही है। जब उसको काटता है तो उसका स्किन जो है खराब हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे टाइप के हैं। इसका हम अभी इमेज अपलोड कर देंगे स्टडी मटेरियल पे, तो उसको देख लीजिएगा सैंड फ्लाई होता कैसा। रिएक्शन टाइप का कर देता है ना। उसको लूटोजामिया कहते हैं, या ये रिसाइकिल होते रहता है कि नहीं ठीक होगा तो फिर से ऐसे होते रहेगा। इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप लोग को इतना डिटेल में आप लोग जाइएगा जीएनएम कीजिएगा ना तो उसमें डिटेल में पढ़ाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सैंड फ्लाई होगा, चौथा नंबर ऑप्शन। 5वां नंबर प्रश्न में चलेंगे। 5वां नंबर प्रश्न में चलेंगे, 9वां नंबर प्रश्न में चलेंगे। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं हिल्डन। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं हिल्डन, जोहानसन, गाल्टन और मेडल। तो जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है क्या है? सर क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आया है। जोहानसन। क्या? जोहानसन। क्या क्वेश्चन नहीं है इसमें? क्वेश्चन सर स्क्रीन पे नहीं आया। आप लोग का तो आ रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आया सर। सबको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, नेट प्रॉब्लम है आपका। जीन जो है, जीन का वर्तमान, ये तो प्रश्न हो गया 10वां नंबर प्रश्न। जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, लैंडमार्क ने, डार्विन ने, आइंस्टीन ने? किसने जैव विकास जो किसने? तो जैव विकास किसने समझाया? लैंडमार्क ने। दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर ऑप्शन ये सही हुआ। जिसको जिसको प्रॉब्लम होता है डेली 7:30 बजे आप लोग जुड़ जाएं 7:30 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, 7:30 में जुड़े। और जो पेड क्लास कर रहे हैं और वो 8 बजे जुड़े। कितना टाइम हो गया? 8 बजे। अभी तुरंत पेड क्लास वाला 8 बजे जुड़े। वो अपना उनका क्लासरूम जो है उसी क्लासरूम में जुड़े। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फ्री क्लासेस के लिए। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। और जो भी पेड क्लास करते हैं उसको उसमें जुड़ जाए। सर टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेंगे, थोड़ा समय दीजिए। सर फॉर्म कब तक निकलेगा? निकलेगा तो बताएंगे। सर